हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या भारत में कितनी तरह के वन पाए जाते हैं या कोई पर्टिकुलर वनस्पति है वो किस तरह के वन में मिलेगी या किस एरिया में मिलेगी, तो वो सभी चीज़ें मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके पहले की जो वीडियो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियोज़ मिलते नहीं हैं, तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अगर बात करें वनों की या वनस्पतियों की, तो कई फैक्टर डिपेंड करता है किसी प्रकार की वनस्पति को उगने के लिए। एक तो हो गया समुद्र तट से दूरी उस वनस्पति की कितनी है, दूसरा हो गया कि ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे वो वनस्पति पाई जा रही है, या फिर वहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है, या फिर वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है। तो कई फैक्टर हैं जो किसी क्षेत्र की वनस्पति को डिसाइड करते हैं। भारत की बात करें तो बेसिकली 5 तरह के वन पाए जाते हैं। इसे बाद में भी डिवाइड किया गया है, उसे हम आगे देखेंगे। पहला तो हो गया सदाबहार वन, जो मैंने ऐसे गोली गोली करके दिखाया है, जो कि यहाँ पे ये गोली गोली हो गया पश्चिमी घाट वाला एरिया, और इधर पूर्वी हिमालय वाला थोड़ा पश्चिम बंगाल ले लें तो ये है सदाबहार वन वाला एरिया। ये कैसे यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था जलवायु वाले चैप्टर में। तो जैसा कि हमने देखा था, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो पहले यहाँ टकराता है एक शाखा, ये अरब सागर वाली शाखा, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक शाखा इधर जाती है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है मानसून की, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस वजह से यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। आपने सुना होगा कि भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं, जहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर जहाँ से गुजरती है, वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा संघनन, तो नीचे से ऊपर से बारिश होगी बहुत ज़्यादा, हमेशा बारिश होती रहती है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, पूरा बहुत घने वन सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्हीं क्षेत्रों में इतने वन पाए जाते हैं कि जो अमेजन वाले जंगल हैं, आपने सुना होगा, जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, अमेजन के जो जंगल पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उन्हें पूरे विश्व का ऑक्सीजन का एक घर कहा जाता है, ऑक्सीजन का हब कहा जाता है उसे। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात है। सदाबहार वन हो गए। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वाला एरिया ये है। हमारे यहाँ भूमध्य रेखीय सदाबहार वन नहीं होंगे, हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, क्योंकि हम भूमध्य रेखा में नहीं है। फिर आता है पर्णपाती वन, ये क्रॉस वाला एरिया, ये क्रॉस वाला एरिया हो गया पर्णपाती वन, क्योंकि यहाँ पे बारिश उतनी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, पत्तियाँ गर्मियों के मौसम में पेड़ों की गिर जाएंगी। फिर आते हैं कटीले वन। कटीले वन ये वाला एरिया जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, मिट्टी बहुत शुष्क रहती है, ये भी एरिया दक्कन वाला एरिया। फिर हो गया राजस्थान गुजरात वाला एरिया। फिर वेलांचली या अनूप वन किसे कहते हैं, इस एरिया को, जो मैंने यहाँ पे बहुत डार्क कर दिया है। पश्चिम बंगाल वाला एरिया, जो कि यहाँ पे सुंदरवन वाला एरिया जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है, या फिर चिल्का झील वाला एरिया, ये सभी वेलांचली वन या अनूप वन या फिर डेल्टाई वन में आएगा। फिर आता है पर्वतीय वन, जो हिमालय वाला एरिया, इधर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, और इधर पूरा एरिया लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया, इसके अंतर्गत यहाँ पे वनस्पति आएंगी पर्वतीय वन के अंतर्गत। आगे देखेंगे पूरा सबको अलग अलग। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सदाबहार वन को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये उष्णकटिबंधीय क्यों कहा गया, क्योंकि हम यहाँ पे बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है और हम भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो इधर वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंध। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति या फिर वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जहाँ पे थोड़ी इससे कम वर्षा पाई जाएगी। तो पहला इसमें वर्षा देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि वर्षा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पाई जाती है। इस वाले एरिया में 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी। फिर आता है वृक्ष की तापमान कितना होगा, तो औसतन तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ना, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो औसतन तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। वृक्ष कैसे होते हैं यहाँ पे, तो वृक्ष ये जरूर रट लीजिए पूरा। तो आबनूस या एबोनी के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, महोगनी के वृक्ष, रोजवुड पाया जाता है, ऑर्किड पाया जाता है। ऑर्किड जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के निचले वाले एरिया में। फिर आता है फर्न जिसमें फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं, उनको फर्न बोलते हैं। रबड़ पाया जाता है, सिनकोना, बांस जो कि एक तरह की घास होती है, वो भी पाया जाता है इस तरह के वनों में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो होते हैं जहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाएंगे और उसमें पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। लकड़ियाँ किस तरह की मिलती हैं, तो लकड़ियाँ कठोर होती हैं, पहुँचना मुश्किल होता है, इसलिए दोहन मुश्किल होता है, इसका दोहन मुश्किल होता है। और जो कठोर लकड़ियाँ होती हैं उनसे उतना ज़्यादा उनका यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि जो इमारती लकड़ियाँ बनती हैं वो मुलायम सामान बनते हैं, वो मुलायम लकड़ियों से बनते हैं, तो पहुँचना मुश्किल होता है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमारे सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। वर्षा कितनी होगी, 200 से 250 सेंटीमीटर।
ये तो 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा थी, यहाँ पे 200 से 250। तापमान 20 से 22 रहेगा औसतन। और यहाँ पे वृक्ष देख लीजिए, साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, लॉरेन, चंपा। तो यहाँ पे रट लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसे पढ़िए तभी याद होगा। साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, जो कि पर्णपाती वन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र वाले में थोड़ा ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी, शुष्क वाले में और उससे भी कम वर्षा पाई जाएगी। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाले में वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, पहले वाले में 250 थी, इसमें 200 से 250 हो गई, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। वृक्ष कौन कौन से पाए जाएंगे? तो आपने लगभग ये वृक्ष देखे होंगे, साल, सागौन, शीशम, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला। ये किस तरह के हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष। साल, सागौन, शीशम, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला आदि। तो ये कौन से एरिया में पाए जाएंगे? जो उत्तर प्रदेश, बिहार वाला, मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे पाए जाएंगे। थोड़ा उड़ीसा वाले एरिया में इस तरह के वृक्ष मिलेंगे। फिर आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो इससे भी कम वर्षा पाई जाएगी, 70 से 100 सेंटीमीटर। वृक्ष किस तरह के होंगे? तो आपने सभी वृक्ष देखे होंगे, ये वाले नीम, पीपल, खैर, तेंदू, अमरतास, साल, ये सभी वृक्ष कहाँ पे पाए जाएंगे? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। तो जो लकड़ियाँ हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो इसी एरिया में मिलती हैं, तो इनका आर्थिक महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लगभग इन्हीं लकड़ियों को काटते हैं, इन्हीं से सभी चीज़ें बनाते हैं, तो इनका महत्व आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा है। याद रखिएगा, ये जो सदाबहार वन है ये कौन से एरिया में मिलते हैं? तो इधर जितने भी उत्तर पूर्वी भारत वाले राज्य हैं वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलते हैं इस तरह के वन। तो ये याद रखिएगा किस एरिया में मिलते हैं, अगर राज्य पूछ तो। और यहाँ पे शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती हो गया। अब इसको मिटा के दूसरा वाला टाइप लिखेंगे कटीले वन का। चलिए अब अगले टाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पे कटीले वन की। तो कटीले वन में वर्षा कैसी होगी? 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। और यहाँ पे जो जड़ें पाई जाएंगी वो बहुत अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक चली जाएंगी, क्योंकि पानी की तलाश उन्हें रहती है, ऊपर पानी मिलेगा नहीं, बहुत अंदर तक चली जाएंगी। तो जड़ें बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। जैसे कि सदाबहार वन में सूरज को पाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है। सूरज नहीं रहेगा तो कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा? इसलिए वृक्ष बहुत ऊंचे हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे जड़ें बहुत ऊंची नीचे तक चली जाती हैं। इसमें वृक्ष किस तरह के पाए जाएंगे? अकासिया, खजूर, बबूल, बेर, नागफनी, यूफोरबिया, ये सभी जो वृक्ष होते हैं सभी कांटेदार वृक्ष होते हैं। कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो, तो पानी कम खत्म हो, पानी की ज़रूरत कम पड़े। फिर आता है बेलांचली या ज्वारीय या फिर अनूप जो एरिया होते हैं वनों के, अनूप वन। तो ये डेल्टाई एरिया में पाए जाएंगे, जैसे कि ये वाला सुंदरबन वाला डेल्टा, और यहाँ पे सुंदरी के वन बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरबन कहा जाता है। चिल्का झील वाला ज्वारीय एरिया, लैगून झील वाला एरिया, जितने भी लैगून झील वाले या दलदली एरिया होगा, जैसे यहाँ वाला एरिया, कच्छ का एरिया, यहाँ पे भी कौन से वन पाए जाएंगे? बेलांचली या अनूप वन। तो इस तरह के एरिया को यहाँ पे गंगा, कृष्णा गोदावरी वाला डेल्टा इस एरिया में भी पाया जाएगा। अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी इस तरह के वन पाए जाएंगे। तो ये क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? राजस्थान, गुजरात, कच्छ वाला एरिया, लवणीय भूमि जहाँ पे है, और राजस्थान में जहाँ झीलें होंगी वहाँ पे दलदली एरिया होगा, वहाँ पे भी ये पाई जाएंगी। फिर आता है दक्कन के जलाशय, दक्कन वाले एरिया में अगर कहीं पे भी जलाशय हो तो वहाँ पे इस तरह का एरिया पाया जाएगा। लैगून झील वाला, डेल्टाई क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, ये सभी कैसे क्षेत्र हैं? अनूप वन वाले क्षेत्र। फिर आता है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वनस्पति का प्रकार चेंज होता जाता है। ऊंचाई के हिसाब से इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले उपोष्ण, समशीतोष्ण, उप अल्पाइन और अल्पाइन। सबसे ऊपर अल्पाइन तरह के वन, फिर टुंड्रा तरह के वन भी पाए जाते हैं। तो अगर 1000 से 2000 सेंटीमीटर मीटर, यहाँ पे मीटर है, 1000 से 2000 मीटर समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वहाँ पे किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे? ओक का वृक्ष पाया जाएगा, चेस्टनट का वृक्ष पाया जाएगा। तो ये सभी हो गया 1000 से 2000 के बीच में। पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ऊंचाई पे किस तरह के कौन सा वृक्ष मिलेगा? जैसे देवदार के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि देवदार का वृक्ष, इनमें से कौन सा वृक्ष सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार अभी आएगा आगे। फिर आता है 1500 से 1750 मीटर में, तो चीड़ के पेड़ मिलते हैं, चीड़ के पेड़। फिर आता है 2000 से 3000 वाली ऊंचाई पे किस तरह के पेड़ मिलेंगे? तो देवदार के वृक्ष मिलेंगे, भोजपत्र, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये सभी कहाँ मिलते हैं? 2000 से 3000 वाली ऊंचाई पे। फिर 3000 से 4000 में अल्पाइन वन मिलते हैं। फिर आता है 4000 से ऊपर टुंड्रा वन मिलते हैं, जो बहुत कम वन पाए जाते हैं, जो कि हायर अक्षांश पे जैसे है 90 डिग्री पे जिस तरह के पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, या फिर पतली जिसकी ऐसे पतली ऐसे वाली पत्ती के वृक्ष मिलेंगे, उसी तरह के वृक्ष सबसे ऊंचाई पे भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया
पर्वतीय वनों का टाइप, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पिछले वाले जो मैंने लिखा था उसका भी स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वृक्ष के प्रकार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।